दोस्तों, अगर प्राचीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो भारत की धरती में ऐसे महान विचारकों, ऐसे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने ज्ञान की संपदा से भारत की धरती का मान बढ़ाया है। चाहे सत्य की खोज हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो या आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात हो, तो इस क्षेत्र में ज्ञान की जिन ऊंचाइयों को हमारे भारतीय विचारकों ने इतिहास में प्राप्त किया है, वो जहाँ तक पहुँचे हैं शायद पश्चिम के विचारकों ने अभी उसके सपने भी ना देखे हों। दोस्तों, आज की कड़ी में हम भारत के एक ऐसे महान विचारक की बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान की संपदा से भारत का मान बढ़ाया, भारत के ज्ञान कोश को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों, उस महान विचारक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को जो है बौद्ध दर्शन की परंपरा में एक महान विचारक माना जाता है। और दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि नागार्जुन जो है वो एक बौद्ध विचारक हैं। ये बौद्ध दर्शन के इतिहास में महायान संप्रदाय के एक महान विचारक माने जाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा महायान आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। और दोस्तों, जो विद्वान लोग हैं वो गौतम बुद्ध के बाद नागार्जुन को इस धरती का दूसरा बुद्ध भी कहते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनके जन्म को लेकर जो विद्वान लोग हैं वो एक मत नहीं है, लेकिन विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जो जन्म है वो पहली से दूसरी ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे। नागार्जुन के जीवन का जो ज्यादातर समय था वो दोस्तों दक्षिण भारत में बीता था और इस तरह दक्षिण भारत की धरती को हम नागार्जुन की कर्म भूमि भी मान सकते हैं। क्योंकि नागार्जुन का जो जन्म है वो हिंदू ब्राह्मण परिवार हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदू शास्त्रों का ज्ञान जरूर रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन को शुरू से ही ज्योतिष विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसी विद्याओं का गहरा ज्ञान था। अगर इतिहास में देखें तो नागार्जुन को केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी आपको नागार्जुन का जिक्र मिलेगा। इस तरह नागार्जुन को जो है रसायन शास्त्र का भी गहरा ज्ञान था। और नागार्जुन की सबसे बड़ी विशेषता भी यही थी कि उनको अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञान था, अनेक तरह के विषयों का ज्ञान था। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उनको तंत्र विद्याएं भी आती थी। जबकि विद्वान ऐसा मानते हैं कि इतिहास में एक नागार्जुन नहीं हुए हैं, जबकि एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका नागार्जुन नाम रहा हो और वो अलग अलग तरह के विषयों के ज्ञाता रहे हों। अगर नागार्जुन के नाम पर विचार किया जाए तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नागार्जुन का नाम नागार्जुन कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक लोकप्रिय किंवदंती है। इस किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र के ज्ञान को जो है नागों की तरह दिखने वाले प्राणियों को दे दिया था, ताकि प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह नागों की तरह दिखने वाले ये जो आध्यात्मिक प्राणी थे ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र के ज्ञान के संरक्षक बन गए। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब नागार्जुन इन नागों के पास गए थे तो नागों ने नागार्जुन से प्रसन्न होकर उनको प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के ज्ञान को वापस लौटा दिया था। इस तरह किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागों से संबंध हो जाने के कारण नागार्जुन का जो नाम है वो नागार्जुन पड़ गया। और दोस्तों, नागार्जुन का अर्थ होता है सांपों में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सांपों में सबसे महान। जबकि उनके नाम के संबंध में एक दूसरी किंवदंती भी है जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन जब प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के ज्ञान को अपने शिष्यों को बता रहे थे, उनको उसकी शिक्षा दे रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन के समीप जो है 6 नाग आए और उन्होंने अपने फनों से नागार्जुन को धूप से बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर एक छतरी बना ली थी। और यही वजह है कि अगर आप नागार्जुन के चित्रों को देखेंगे तो नागार्जुन के सिर के ऊपर नागों की एक तरह से छाया दिखाई देती है और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से जो है नागार्जुन का नाम नागार्जुन पड़ गया। नागार्जुन के बारे में विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनका जो ज्यादातर समय था वो दक्षिण भारत में अमरावती और आंध्र प्रदेश के आसपास बीता था, जबकि वो जीवन के अंतिम दिनों में जो है श्री पर्वत यानी कि नागार्जुन कोंडा चले गए थे, जिसको नागार्जुन की पहाड़ी कहा जाता है। नागार्जुन ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि बौद्ध दर्शन में उन्होंने मध्यमक स्कूल ऑफ थॉट यानी कि मध्यम मार्ग की स्थापना की है। नागार्जुन को महायान आंदोलन का संरक्षक और उसका विस्तारक भी माना जाता है, यानी कि नागार्जुन ने महायान संप्रदाय की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया। और दोस्तों, उनका जो ग्रंथ है मूल मध्यम कारिका वो शून्यवाद के मध्यमक सिद्धांत पर लिखा गया उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। साथ में दोस्तों, भारत के इतिहास में जो नागार्जुन का सबसे बड़ा योगदान है तो उन्होंने जो शून्यवाद की
फिलॉसफी दी है वो उनका एक बड़ा योगदान है। और दोस्तों यही वो योगदान है जिसने नागार्जुन को महात्मा बुद्ध के बाद एक बड़ा विचारक बना दिया। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन जो है वो अपने समय के एशिया के एक महान विचारक थे। साथ में नागार्जुन ने 2 सत्यों के सिद्धांत के माध्यम से महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको और ज्यादा स्पष्ट किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी नागार्जुन की, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, जिन्होंने अपने सत्य की खोज के माध्यम से बौद्ध दर्शन ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की वैचारिक परंपरा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने उसको महान बनाया। और दोस्तों अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो मैं आगे चल करके नागार्जुन का जो शून्यवाद का सिद्धांत है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।